तो UFC 319 के बाद हामजा चिमाएव जो कि नए मिडिलवेट चैंपियन है, उन्होंने अपनी नेक्स्ट फाइट और नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में यहां पर हिंट करा है। साथ ही साथ यहां पर फॉर्मर चैंपियन ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच का ऐसा कहना है कि रीमैच के अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस हामजा चिमाएव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तो और यहां पर मिडिलवेट कंटेंडर शॉन स्टिकलैंड ने भी हामजा चिमाएव से नेक्स्ट फाइट लड़ने की बात कही है। उनका ऐसा कहना है कि वो अकेले यहां पर मिडिलवेट डिवीजन में इकलौते ऐसे फाइटर है जिनके पास ऐसी रेसलिंग स्किल्स है कि वो हामजा चिमाएव को इजीली हरा सकते हैं। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सबको बताऊंगा क्या क्या चल रहा है, आगे जाके मिडिल वेट डिवीजन किस तरीके से शेप अप करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यहां पर डेफिनेटली यूएफसी 319 में एक बहुत फिनोमिनल विक्ट्री ली हामजा चिमाएव ने, और ये अपने आप में ही एक बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। स्पेसिफिकली एक टाइटल फाइट के अंदर कितने डोमिनेंट चैंपियन, ड्रीकस डुप्लेसिस जैसे डोमिनेंट चैंपियन को 50-44 कर देना और पांचों के पांच राउंड इस तरीके से कंट्रोल रख पाना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर डाला था हामजा चिमाएव ने। और उसके बाद ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने यहां पर एक इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ा सवाल सबका यही था कि ड्रीकस डुप्लेसिस ने क्या प्रिपरेशन करी थी, वो यहां पर इतना ज्यादा डोमिनेट कैसे हो गए। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने कही है। उनका ऐसा कहना है कि ड्रीकस डुप्लेसिस पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, बट जो एक चीज बेटर यहां पर हामजा चिमाएव कर रहा था, और ये चीज यहां पर स्पेसिफिकली ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने पूरी तरीके से अग्री करी है कि हामजा चिमाएव की जो ऑन द टॉप पोजिशनिंग मेंटेन करने की एबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं यहां पर बेटर थी ड्रीकस डुप्लेसिस से, और ये चीज में यहां पर उनको वर्क करने की जरूरत है। और बहुत पीछे है वो रशियन स्टाइल ऑफ रेसलिंग से इस टाइम पर, और ये चीज ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने ऑन द पॉइंट यहां पर एक्सेप्ट करी है। अब ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच का ऐसा कहना है कि हामजा चिमाएव को उन्होंने स्टैंड अप पे यहां पर डोमिनेट करा, जितने देर भी स्टैंड अप करा, लेकिन हामजा चिमाएव ने सिर्फ एक चीज यहां पर अच्छी करी, और वो अपनी रशियन स्टाइल ऑफ रेसलिंग को इंप्लीमेंट करा और टॉप पोजीशन मेंटेन करके रखा। बेसिकली ब्लैंकेट टर्म दिया, ब्लैंकेट फाइटिंग टर्म दिया यहां पर डीडीपी के कोच ने यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस के ऊपर जो ये फाइट करी हामजा चिमाएव ने उसके ऊपर। फिर भाई ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने ये बोला है कि वो कोई नेक्स्ट फाइट नहीं लेने वाले हैं ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए, आरडीआर की फाइट हो या रॉबर्ट विटेकर की फाइट हो, किसी से भी वो और फाइट नहीं करने वाले। वो एक लंबा टाइम लेने वाले हैं जो ये प्रॉब्लम है टॉप कंट्रोल को यहां पर हटाने वाली। और बेसिकली उन्होंने ऐसा कहा है कि वो वर्ल्ड में ऐसे ब्लैंकेट फाइटर्स को और सर्च करने वाले जो ऐसे ब्लैंकेट टाइप ऑफ फाइटिंग करते हैं जैसा हामजा चिमाएव ने करा है, और उसको हटा के यहां पर उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और जब यहां पे 6-7 महीने वो इस चीज की प्रिपरेशन कर लेंगे तो अर्ली 2026 के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वापस एक टाइटल शॉट मिलेगा। ऐसा ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने टाइमलाइन बताई है ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए। इस टाइम पे उनको वो हामजा चिमाएव से ही नेक्स्ट फाइट करना चाहते हैं, वो किसी और फाइटर से फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो हामजा चिमाएव के अगेंस्ट जो उनकी यहां पर प्रॉब्लम्स निकल गए उसको पहले फिक्स करेंगे, फिर हामजा चिमाएव से ही टाइटल शॉट लेंगे। और इसी के दौरान उन्होंने ये बोला कि जब यहां पर रीमैच होगा, जब वो पूरी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिक्स करके आएंगे, तब यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस रीमैच में यहां पर हामजा चिमाएव को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब भाई देखिए रीमैच कब होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या करेगा रीमैच के अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस, कुछ भी हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रॉय कर भी सकता है, एक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की रियलिटी ये है कि वो खुद यहां पर डिस्ट्रॉय हुआ है, खुद बहुत ज्यादा डोमिनेट हुआ है ड्रीकस डुप्लेसिस। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि हाँ चलो आपने ये चीज एक्सेप्ट करी, लेकिन फाइट से पहले ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच का ऐसा कहना था कि सिर्फ कोई एक चीज यूज करके आप मेरे फाइटर को नहीं हरा सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर फाइट कैंप था, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी, आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आना था, और आपने कॉन्फिडेंस इस तरीके का शो करा था कि सिर्फ एक स्किल रेसलिंग यूज करके आप ड्रीकस डुप्लेसिस को नहीं हरा सकते। ड्रीकस ने भी खुद ही ये चीज बोली थी कि वो टेक डाउन हो भी जाएगा तो उसके पास ये एबिलिटी है कि वो वापस खड़ा हो पाए। लेकिन फाइट के अंदर जब फाइट ग्राउंड पे जा रही थी तो पूरी तरीके से क्लूलेस और होपलेस लग रहा था। 3 राउंड्स के अंदर उसके ऊपर क्रूसीफिक्स माउंट भी हो गया, तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा यहां पर चीजें हैं कि इसको बहुत ज्यादा वर्क इन करना पड़ेगा ग्राउंड गेम पे। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप जो हामजा चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस के बीच में जो ये ग्राउंड कंट्रोल और टॉप कंट्रोल के बीच का है, इसको 6 से 7 महीने के अंदर फिक्स किया जा सकता है। क्योंकि देखिए रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ये सारे जो एक्सचेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा पेचीदा एक्सचेंजेस होते हैं। इसको सीखना, इसको मल्टीपल टाइम्स ड्रिल करने में तब जाके इसकी मसल मेमोरी बनती है। अब देखते हैं कितनी तरीके से चीजें फिक्स हो सकती है। ड्रीकस डुप्लेसिस एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, वो सारी चीजों को ओवरकम कर सकता है, कोई नया गेम प्लान लेके आ सकता है। यूएफसी के अंदर रीमैचेस हमेशा डिफरेंट तरीके से जाते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि रीमैचेस जो एक्सपेक्टेड होता है उससे अलग ही तरीके से जाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जो ड्रीकस डुप्लेसिस का ऑफिशियल कमबैक शेड्यूल बताया उसके कोच ने, वो है जनवरी 2026 के अराउंड। रही बात हामजा चिमाएव के कमबैक की कि उनकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ हो सकती है, तो जो 2-3 कंटेंडर्स मैंने आप सबको बताए थे उसमें से हामजा चिमाएव ने सामने से ही यहां पे राइनर डिरेडर का नाम बोला था। और आप सबने ये चीज सुनी होगी कि हामजा चिमाएव का बहुत ज्यादा यहां पर मन है कि वो अक्टूबर वाले इवेंट अबू धाबी के अंदर ही वापस से कमबैक कर ले और वहीं पर ये फाइट कर ले। क्योंकि पिछले 2 साल से जो अबू धाबी का इवेंट हो रहा है, और जिसको भी नहीं पता, यूएफसी अबू धाबी में साल में एक पेपर व्यू इवेंट करवाती है, और वो यूएफसी का साल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है आउट ऑफ यूएसए। और वो एक बहुत प्रीमियर इवेंट होता है, उसमें हर बार यूएफसी
के वन ऑफ द बेस्ट चैंपियंस फाइट करते हैं। लास्ट 2 साल से इस्लाम महाचव अपनी बेल्ट डिफेंड कर रहे हैं उसके अंदर। फिर यहाँ पर हमजा चिमाएव की भी फाइट उस इवेंट में हो रही है 2 सालों से, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी यहाँ पर हमजा चिमाएव की फाइट होनी चाहिए। और अब क्योंकि वो मिडिल वेट चैंपियन भी बन गए तो हमजा चिमाएव की टीम बहुत ज्यादा पुश कर रही है यहाँ पर अबू धाबी वाले इवेंट में। बस भाई प्रॉब्लम यह है कि 60 से 70 दिनों का ही टाइम उस इवेंट के लिए बचा हुआ है, तो हमजा चिमाएव को एकदम तुरंत से फाइट कैंप 2 वीक 3 वीक के अंदर फाइट कैंप स्टार्ट करना होगा। अगर वो यहाँ पर अक्टूबर के अंदर वो फाइट करना चाहते हैं, अपोनेंट बुक होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आरडीआर को ट्वीट भी करा है, आरडीआर का नाम, और उन्होंने इसको कॉल आउट करा है। बेसिकली हिंट ये दिया है कि वो राइनर डी रीडर से अक्टूबर के अंदर फाइट करना चाहते हैं और राइनर डी रीडर ने भी इसको एक्सेप्ट करा है, वो रेडी है टाइटल शॉट के लिए। तो ये भी अपने आप में एक खतरनाक फाइट हो सकती है। बहुत सारे लोग आरडीआर को काउंट आउट कर रहे हैं, लेकिन आरडीआर के पास वो वाली ग्रैपलिंग स्किल्स है, वो एक बहुत अच्छा ब्राजीलियन जिu-जित्सु प्रैक्टिशनर है, तो उसके पास ग्रैपलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। लेकिन हमजा चिमाएव को क्या वो रोक पाएगा, क्या वो टॉप कंट्रोल हटा पाएगा? लेकिन आरडीआर का आप ये भी कह सकते हो कि ग्राउंड पे भी वो सबमिशन अटेम्प्ट्स के मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बैलेंस आउट होती है। लेकिन ये फाइट बुक हो सकती है कि नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत स्मार्ट मूव नहीं होगा अगर हमजा चिमाएव सिर्फ 60 दिनों के अंदर वापस से यहाँ पर फाइट करने आ जाते हैं। हालांकि हमजा ने 7 दिनों के अंदर भी वापस से फाइट करी है, बट क्योंकि अब ये चैंपियनशिप लेवल है तो इस टाइम पे प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके यहाँ पर वापस से फाइट करनी चाहिए। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं एक और मिडिल वेट कंटेंडर के बारे में जिसने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए इस पूरे फाइट वीक और फाइट में। जब यहाँ पर हमजा चिमाएव बेल्ट जीत गए उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शॉन स्ट्रिकलैंड की। शॉन स्ट्रिकलैंड ने फाइट से पहले बहुत बार ये स्टेटमेंट्स दिए कि वो हमजा चिमाएव को आउट रेसल कर सकता है। जब भी वो उसके साथ जिम में फाइट करता था या जिम में ट्रेनिंग करता था, अगर आप सबको नहीं पता, हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड कुछ टाइम पहले अराउंड 2 से 3 साल पहले यहाँ पर कुछ टाइम के लिए साथ में ट्रेन करते थे जिम के अंदर। और शॉन स्ट्रिकलैंड उस चीज को यहाँ पर रेफर करके ये बोलता था कि जब भी वो जिम में यहाँ पर हमजा चिमाएव के साथ स्पारिंग करता था तो वो रेसलिंग के अंदर कंप्लीटली डोमिनेट करता था हमजा चिमाएव को। हालांकि उसने ये भी कहा था कि ड्रीकस डुप्लेसिस उसको डोमिनेट करने वाला है, हमजा चिमाएव एक क्विटर है, उसकी क्विटर मेंटालिटी है। लेकिन स्टिल ये सारी चीजें उसकी गलत हुई। यहाँ पर हमजा चिमाएव बेल्ट भी जीत गया और इस टाइम पर हमजा चिमाएव के अगेंस्ट जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड दे रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बस अटेंशन सीख करने के लिए या रेलेवेंट रहने के लिए मिडिल वेट डिवीजन में दे रहा है। उसका ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव को अगर कोई मिडिल वेट डिवीजन में रेसलिंग के अंदर टक्कर दे सकता है तो वो खुद शॉन स्ट्रिकलैंड ही है। अगर आप सबको नहीं पता, शॉन स्ट्रिकलैंड के पास अच्छी खासी रेसलिंग क्रेडेंशियल्स है, वो यूज नहीं करता है या लेटर फाइट्स में, रिसेंट फाइट्स में उसने कभी रेसलिंग यूज नहीं करी है, बट ऐसा माना जाता है कि वो एक अच्छा रेसलर है। और उसका ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव के अगेंस्ट उसकी रेसलिंग बहुत ज्यादा काम आ सकती है और वो कुछ विक्ट्रीज लेके यहाँ पर वापस हमजा चिमाएव से फाइट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर यही मैसेज देना चाहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव से फाइट करने में अगर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ट्विटर छोड़ के शॉन स्ट्रिकलैंड को फाइट्स एक्सेप्ट करनी चाहिए और फाइट्स में यहाँ पर विक्ट्रीज लेनी चाहिए, तभी उसको टाइटल शॉट मिलेगा। हमजा चिमाएव भी बहुत आगे निकल चुका है, वो टाइटल शॉट्स की लाइन में शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा पीछे है। इस टाइम पर नए मिडिल वेट कंटेंडर्स आ चुके हैं और उनके साथ उसको फाइट करके यहाँ पर हराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमजा चिमाएव ने डोमिनेट करा है ड्रीकस डुप्लेसिस को, शॉन स्ट्रिकलैंड की रेसलिंग भी उस लेवल की नहीं है कि वो हमजा चिमाएव के साथ कंपीट कर ले। हालांकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी फाइटर को उसके बाहर की पर्सनैलिटी से जज नहीं करना। शायद शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर शॉक भी कर सकता है, इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट उसने शॉक करा था, बट हमजा चिमाएव का जो टॉप कंट्रोल है, जो प्रेशर वो लेके आता है वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। बाकी इस टाइम पर शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए हमजा चिमाएव कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला। अगर उसको ऐसा लग रहा है कोई ट्रैश टॉकिंग करके ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके वो कहीं भी टाइटल शॉट के करीब आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस टाइम पे उसको यहाँ पर मल्टीपल विक्ट्रीज लेनी पड़ेगी, तभी यूएफसी यहाँ पर उसको टाइटल शॉट देगी। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है, हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होनी चाहिए, ड्रीकस की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होनी चाहिए, क्या ड्रीकस को इमीडिएट रीमैच मिलना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।